हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक बीच में MDR वाजल AR क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ से भी कहीं देख रहे हैं, तो आज आप सभी को लेकर हम आ चुके हैं नवादास के हम जीवन परिचय पढ़ा दिए हैं। जो अगर आप नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़े, तो मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख लिए, अच्छे तरीके से हम पढ़ा दिए। लेकिन आज हम लेके आए हैं नवादास के पद। नवादास ने अपने पद में दो भक्त के बारे में बताया, भक्त के चरित्र के बारे में बताया। ये एक छप्पे है। छप्पे का मतलब होता है 6 लाइन का पद, जिसको हम गे के नाम से जानते हैं। और ये छप्पे में कहा जाता है भक्त के चरित्र के बारे में बताया। सर, चरित्र का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्त समझिए, चरित्र का मतलब होता है आपका व्यवहार, आप कैसे सोचते हैं, आपका सोच क्या है, आप किसके प्रति कैसे हैं, आप अपने धर्म के प्रति क्या सोच रहे हैं, आप अपने काम के प्रति क्या सोच रहे हैं, समाज के प्रति क्या सोच रहे हैं, देश के प्रति क्या सोच रहे हैं, वो आपका चरित्र है, वो आपका व्यवहार है। तो नवादास जो थे, उन्होंने देखिए, नवादास को रचना लिखने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। वो अपने ज़माने के कबीरदास, सूरदास के चरित्र के बारे में वर्णन किया और 6 लाइन में बतलाने का कोशिश किया कि देखिए, कबीरदास अपने ज़माने के कितने बेहतर इंसान थे और किस तरीके से सोचा करता था। उसको किसी धर्म से मतलब नहीं था। उसका मानना ये था, अगर आप धर्म को मानते हैं तो धर्म को मानने से पहले आप वैसा कर्म कीजिए, तब वो आपका धर्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को दबा के लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार को बताइए। AR क्लासेस आप ही लोगों के लिए आए हैं, गरीब बच्चों के लिए जो कभी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, फ्री में कंटेंट नहीं मिल रहा है, पेड क्लास ले रहा है, तो मेरे चैनल दिखाइए ना, उसको फ्री में सब चीज़ पढ़ाएंगे। यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारा चीज़ आएगा। बट आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरी है। लाइक कीजिए। हम चलते हैं आप लोगों को लेके कबीरदास के पद की तरफ। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास का पहला लाइन कहता है, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करेगा है, कहता है। उसके बाद यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुझ दिखाए, कहता है जो भी इंसान अपने भक्ति से मुंह मोड़ेगा, है ना, वो भक्ति करना नहीं चाहेगा, मंदिर मस्जिद में पूजा नहीं करने जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, वो कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी व्रत रख ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी नारियल पानी कुछ भी कर दे भगवान के सामने, तो भगवान उसके भक्ति को नहीं मानेगा। वो सब उसके सामने क्या हो जाता है? तुच्छ हो जाता है। इसलिए आप अगर चाहते हैं मेरे बात को अल्लाह ताला सुने, तो सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, अपने भक्त की तरफ जाना, अपने भक्ति की तरफ जाना पड़ेगा, अल्लाह ताला को, भगवान को पहचानना पड़ेगा, आखिर है क्या, उसकी किताब को पढ़ना पड़ेगा। तब आप उससे दुआ मांगिए, तब मंदिर मस्जिद में जाइए, तब जाके अल्लाह ताला आपको सुनेगा। लेकिन दुख होता है हम लोगों को, जब किसी प्रकार के मुसीबत, परेशानी जब आते हैं, प्राकृतिक आपदा आता है, तब हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान ये मुसीबत ख़त्म कर दीजिए, अल्लाह ताला ये मुसीबत ख़त्म कर दीजिए। कबीरदास जी की कितने अच्छे लाइन कहते अगर आप अपने भक्ति से मुंह मोड़ रहे हैं, तो आप कितना भी रोज़ा रख लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, कुरान का तिलावत कर लीजिए, महाभारत, रामायण कुछ भी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, मंदिर जाइए, मस्जिद कुछ भी कीजिए, मॉर्निंग में सवेरे जग के आप पूजा कीजिए, कोई मायने नहीं रखता है, जब तक आप अपने दिल में भगवान के प्रति मोहब्बत नहीं जगाना चाहते। उसके बाद कहता है, हिंदू तुर्क परमान रमेनी सब दिशा की, पक्षपात नहीं बचन सबकी हित की बाती, है ना। हिंदू तुर्क का मतलब होता है मुसलमान, रमेनी ये सब दिशा के उसका बुक है। कहता है कि सुनिए, पक्षपात नहीं, सबके हित की बात से, कहता मैं हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है, मेरा रमेनी सब दिशा की एक बुक है, उस बुक में जाकर देखिए, और उस बुक में सफ़ेद लाइन में लिखा हुआ है, मेरे सामने ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, और कोई है तो एक भगवान का भेजा हुआ एक इंसान है, एक मानव है, जो मेरे सामने में एक मानव के समान है ना। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं किसी को देख के पक्षपात, भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आज ये कलयुग में मेरे दोस्त पक्षपात ही पक्षपात है। एक गरीब इंसान जब अदालत जाते हैं, जब अपने मुसीबत, दुख, परेशानियों के लेके जाते हैं अपने गांव के सरपंच और मुखिया के पास में, गरीब से पैसा मांगा जाता है, वह गरीब पैसा नहीं देने के कारण वहाँ से आ जाते, उसको लोग परेशान कर देते, लूट लेते, बर्बाद कर देता है। कबीरदास कहते हैं हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। एक बेहतर इंसान बनिए, एक ऐसे इंसान बनिए जो अपने समाज को सुधारे। याद रखिए, अगर आप नहीं पढ़िएगा ना, तो इसी तरीके से जालिम बादशाह आएगा, हम लोगों को बर्बाद करके चले जाएंगे। अपने धर्म को पहचानिए, आप किसी भी धर्म से हैं, अपने धर्म को पढ़िए और बेहतर इंसान बनिए और अच्छे सोच रखिए।
और पढ़ने का कोशिश कीजिए। वही कहता है, हिंदू तुरक परमान रमे शब्द साकी, पक्षपात नहीं बचन सबके हित की बासी। ना मैं हिंदू में विश्वास करता हूँ ना मुसलमान में, है ना, मेरा बुक है एक शब्द साखी, मैं किसी में यकीन नहीं करता हूँ, मैं सबके हित के भांति बोलता हूँ, सब में मैं पक्षपात। अगर मेरे सामने में कोई हिंदू आता है उसको ही उतना सम्मान देता हूँ जितना मुस्लिम को सम्मान देते। लेकिन आज हिंदू के नाम पे अलग ही चल रहा है, मुस्लिम के नाम पे अलग ही चल रहा है, कहीं मुस्लिम को मार के फेंक रहा है, कहीं हिंदू को मार के फेंक रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आज देखिए कितना बड़ा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर में। इसलिए शिक्षित इंसान बनिए। उसके बाद कहता है, आरूढ़ दशा है जगत पे, है ना, मुख देखी नाई भानी। जगत मतलब संसार, मुख मतलब मुंह होता है, देखी मतलब देखना होता है, नाई भानी का नहीं होता है। कबीर कहानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम सठ दर्शनीय। कहता है इस संसार पे भयानक दशा चढ़ा हुआ है, लूटने का दशा चढ़ा हुआ है, परेशान करने का दशा चढ़ा हुआ है ना। मैं और उसका मुख देखी नहीं भानी। कहता है इस संसार के लोग मुख देख के बात करता है, लेकिन मैं मुख देख के बात नहीं करता हूँ, ना उसके घर देखता हूँ, ना उसके जात देखता हूँ, ना उसके धर्म देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता हूँ। बस ये देखता हूँ मेरे जैसे वो इंसान है और वो क्या मुसीबत लेके आए, उसके बात को सुन के उस मुसीबत को, परेशानी के हल करना हम जानते हैं। कहता है कि कबीर कानी राखी नहीं। कहता कबीरदास कहता मैं कान नहीं रखता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे सामने में सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। मैं किसी को एक नहीं मानता हूँ, सबको समान मानता हूँ। मैं ना वर्ण पे नहीं विश्वास नहीं करता हूँ, ना ब्राह्मण पे, ना वैष्णव, ना क्षुद्र पे, किसी पे यकीन नहीं करता हूँ। मेरे सामने सब इंसान है। अगर कोई भक्ति को महत्व नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो इंसान बेहतर नहीं। कबीरदास यही बतलाना चाहता। कबीरदास अपने ज़माने के कितने अच्छे सोच रखने वाले व्यक्ति थे, कैसा कैसा भक्ति, कैसा कैसा इंसान को अल्लाह ताला जन्म दिए। तो ये कबीरदास का पद क्या हो गया बोले तो ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कहीं पर भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त को, गांव वाले को, समाज वाले को बताइए, पढ़े लिखे बच्चे को, ताकि मेरा वीडियो अच्छे से वायरल हो पाए। और अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।